तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 का एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सकुरा भाग रही होती है और अयानो कोजी सोचता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने पर्सनल स्पेसेस को 4 फेसेस में बांटा है। पहला है इंटीमेसी, जिससे लोगों की पर्सनल स्पेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे कुशिदा, वो चाहे जितना भी पास आ जाए किसी की पर्सनल स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन साकुरा के लिए ऐसा नहीं है, वो लोगों से बात करने में डरती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अयानो कोजी और कुशिदा से माफी मांग रही होती है, लेकिन कुशिदा कहती है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कैमरा मेरी वजह से टूटा था। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि तुम मॉल के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अपना कैमरा रिपेयर करवा सकती थी, इसके लिए मेरी क्या जरूरत। जिसपे सकुरा कहती है एक्चुअली। उसके बाद वो लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर चले जाते हैं जहाँ पर रिपेयरमैन कैमरे को देखता है कि इसमें पानी चला गया है। जिसपे वो कहता है कि वारंटी कार्ड है तुम्हारे पास, तो सकुरा उसे वारंटी कार्ड दे देती है जो कि वारंटी पीरियड में ही था। जिसपे उस आदमी की टोन चेंज होती है कि अब टूटे हुए पार्ट फ्री में चेंज हो जाएंगे। जिसपे सकुरा डर के चौंक जाती है, लेकिन अयानो कोजी सब नोट कर रहा होता है। सोचता है कि अब मैं समझ रहा था कि सकुरा के लिए यहाँ आने में दिक्कत क्यों हो रही थी। और शॉप का कैमरा भी सकुरा पे फोकस किए हुए होता है। जिसपे वो आदमी कहता है कि ये कैमरा 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ये फॉर्म भर दो, अपना नाम और अपना एड्रेस भी लिख दो। जिसपे सकुरा डर डर कर फॉर्म फिल करने लगती है, लेकिन अयानो कोजी उससे पेन ले लेता है और कहता है जब रिपेयर हो जाएगा मुझे कॉल करना। जिसपे वो आदमी कहता है मगर ये कैमरा तो उस लड़की का है ना। जिसपे अयानो कोजी कहता है वारंटी डेट रिमेनिंग है तो यकीनन कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसपे वो कहता है कि क्या आप श्योर हैं। जिसपे अयानो कोजी उसे आंखें दिखाता है और वो आदमी डर जाता है। उसके बाद वो तीनों जाकर बैठते हैं और सकुरा उनको थैंक्स कहती है। जिसके बाद कुशिदा कहती है कि कोई बात नहीं, हम एक ही क्लास में है ना, और उठ के वॉशरूम चली जाती है। जिसके बाद सकुरा कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करे। जिसपे वो कहती है कि तुम्हारी आंखें डरावनी नहीं है। पर जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो कुशिदा बेस्ट है। और अयानो कोजी को फ्लैशबैक्स आते हैं कुशिदा के। उसके बाद अयानो कोजी कहता है कि मैं समझ गया हूँ, ये कुशिदा पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें गिल्ट होगा अगर नहीं कहा तो। सूदो के लिए, कुशिदा के लिए या क्लास के लिए तुम इन सब बातों को पूरी तरह भूल जाओ और तुम्हें किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए विटनेस बनना चाहिए, यही ठीक रहेगा। उसके बाद कुशिदा वापस आती है और कहती है चले। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हाँ बहुत देर हो गई है। जिसपे कुशिदा अयानो कोजी के कान में कहती है कि क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ। जिसपे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अयानो कोजी और कुशिदा रूम में है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि इतनी दूर मेरे रूम में आने की क्या वजह है। जिसपे कुशिदा कहती है कि एक्चुअली मैं इंटरनेट पे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी और मुझे ये मिली। और कहती है कि ये लड़की तुम्हें देखी देखी नहीं लगती। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि क्या ये साकुरा है। सिर्फ फेस और हाइट देखकर ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये फोटोज हमारे ही हॉस्टल में ली गई हैं और मैं हमेशा से सोचता था कि वो फेक ग्लासेस क्यों पहनती है। जिसपे कुशिदा कहती है कि शायद इसीलिए वो विटनेस नहीं बनना चाहती ताकि वो अपनी पहचान को छुपाए रख सके। और कहती है अच्छा है उसने हम पे ट्रस्ट किया। जिसपे कुशिदा अयानो कोजी को कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूम में, जहाँ सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट उसे कुछ स्टूडेंट्स के नाम बता रही होती है जो कि अलग अलग क्लासेस के थे और कहती है कि मैंने इन सबको नोटिस भेज दिया है। जिसपे प्रेसिडेंट कहता है कि ओह अच्छा, क्लास डी। उसके बाद सीन चेंज होता है जिसपे सुजुने अयानो कोजी को कहती है कि तुमने आज पूरा दिन कुशिदा के साथ स्पेंड किया। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हाँ, वो सकुरा केस की वजह से हम जानना चाहते थे कि शायद वो हमें कुछ बता दे, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ है, तुम्हारे फेस के इंप्रेशंस अजीब से लग रहे हैं। जिसपे सुजुने कहती है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे बन गए हो। जब मैं हेल्प मांगती हूँ तो तुम हिचकिचाते हो, लेकिन मैंने देखा है जब कुशिदा हेल्प मांगती है तो तुम फौरन से हाँ कर देते हो। खैर, सूदो की सुनवाई की डेट फिक्स कर दी है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि कब। जिसपे सुजुने कहती है कि आज क्लास के बाद।
जिसके बाद सीन स्टूडेंट काउंसिल में चेंज होता है, जिसपे ताचिबाना कहती है कि हम पिछले हफ्ते हुए मसले पे बात करेंगे और मैं सेक्रेटरी होने के नाते इस मामले को लीड करूंगी। जिसपे अयानो कोजी की टीचर कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट इस मामूली से मामले में आ बैठा है, इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। जिसपे वो कहता है कि अपने बिजी शेड्यूल के मुताबिक मैं वैसे मीटिंग्स अटेंड नहीं करता, लेकिन रूल्स के मुताबिक कभी कभी अटेंड भी कर लेता हूँ। जिसपे टीचर कहती है कि कोइंसिडेंस, जिसपे प्रेसिडेंट सुजुने की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ। फिर फैसला स्टार्ट होता है, जिसपे ताचिबाना कहती है कि तुम तीनों का कहना है कि सूदो ने तुम तीनों को मारा है, लेकिन वो इनकार कर रहा है और कह रहा है कि कोमाए ने उसे वहां बुलाया था। दोनों की स्टोरीज ही बेबुनियाद लग रही हैं, लेकिन ये बात सामने है कि सूदो ने मारा है। जिसपे सूदो खड़ा होता है और कहता है कि हाँ मैंने मारा उन्हें, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। और सब चिल्लाने लगते हैं, जिसपे वो कहती है कि सब चुप रहो, इसका फैसला हम करेंगे। जिसपे सेक्रेटरी कहती है कि इन लोगों पे लगी चोटों को देखकर यही लगता है कि ये लड़ाई एक तरफा हुई थी, सूदो को कोई इंजरी नहीं हुई है। इस बात का सबूत है कि गलती सूदो की है। ये कहते ही अयानो कोजी सुजुने को गुदगुदी करने लगता है और वो खड़ी हो जाती है और सब उसी की तरफ देखने लगते हैं और सोचता है कि जब कोई खो गया हो तो हम उसे एक झटके से रियलिटी में ला सकते हैं, और कहता है कि अगर तुम फाइट नहीं करोगी तो हम हार जाएंगे। जिसपे सुजुने जाग जाती है और कहती है कि माफ कीजिएगा, मैं गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसपे प्रेसिडेंट कहता है हाँ जरूर, और कहती है कि ये बताओ सूदो ने तुम लोगों को क्या कह के वहां बुलाया था। जिसपे एक लड़का कहता है कि उसने कहा था गेम के बाद उसे कुछ बात करनी है। जिसपे सुजुने कहती है इशिज़ाकी वहां क्या कर रहा था, वो तो गेम भी नहीं खेलता है, तो वो वहां पे क्यों था। जिसपे वो लड़का कहता है कि मैं बस सेफ रहना चाहता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूदो कितना गुस्से वाला है। जिसपे सुजुने कहती है कि इसलिए तुम इशिज़ाकी को वहां लाए अपने बॉडीगार्ड के तौर पर, जो कि ताकतवर है। तुम 3 लोग थे और फिर भी बुरी तरह हार गए, हालांकि इशिज़ाकी भी वहां पे मौजूद था। अगर तुम तीनों नहीं लड़ना चाहते थे तो तुम तीनों को चोट लगना तो नामुमकिन है। जिसपे टीचर कहती है कि ये तो कॉमन सेंस है। जिसके बाद साकुरा भी वहां आ जाती है, जिसपे वो कहती है कि मैंने देखा था कि क्लास सी के स्टूडेंट्स ने ही पहले ही सूदो पे हमला किया था। जिसपे सीनियर टीचर कहता है कि अगर तुमने देखा था तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिसपे साकुरा पैनिक करती है और टीचर कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने के लिए किसने कहा था। जिसपे सुजुने कहती है कि साकुरा यहाँ है, इस बात का सबूत है कि उसने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी है, वरना वो यहाँ कभी नहीं आती। अगर हमें सिर्फ बयान देने वाला चाहिए था तो क्या मैं ये बात किसी और से नहीं बुलवा सकती थी। जिसपे वो टीचर कहता है कि तुमने जानबूझकर ऐसी लड़की को चुना होगा कि तुम्हारी बात सच्ची लगने लगे। जिसके बाद उन दोनों में बहस होने लगती है। टीचर सवाल करता रहता है, लेकिन सुजुने फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देकर खुद को डिफेंड करती रहती है। उसके बाद साकुरा उन्हें एक SD कार्ड देती है कि सबूत इसमें है, जिसपे वो पिक्चर्स प्रोजेक्टर होती हैं, जो कि साकुरा की प्राइवेट पिक्चर्स थी। उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि ये पिक्स अलग हैं और उनमें से एक पिक्चर में क्लास सी के लड़के सूदो से लड़ रहे होते हैं और सूदो को पकड़ रखा होता है। जिसपे सीनियर टीचर कहता है कि इस एक फोटो का मतलब ये नहीं कि तुमने पूरी घटना देखी है। वह कहता है कि हमें समझौता करना चाहिए। सूदो को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड करते हैं और क्लास सी वालों को 1 हफ्ते के लिए। और कहता है कि मिस चाबाशिरा, इस बारे में आपका क्या कहना है। जिसपे वो कहती है कि लगता है फैसला पहले ही हो गया है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो होरिकिता सुजुने से पूछता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। जिसपे वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि सारा फसाद की जड़ सूदो है, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि ऐसे मसले हो ही ना। और रही बात इस मसले की, तो मुझे लगता है कि सूदो का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये क्लास सी का प्री प्लान्ड एक्शन था। जिसपे सुजुने कहती है कि गवाह ने जो कहा है उसके मुताबिक सूदो निर्दोष है, इसीलिए प्लीज सही फैसला करें। जिसपे प्रेसिडेंट कहता है कि मैं जानता था कि ये सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है, तुम सबकी बातें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, या तो तुम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। और क्लास सी के स्टूडेंट से पूछता है कि तुम लोग श्योर हो ना
कि तुम लोग सच बोल रहे हो। अगर तुम में से किसी की गवाही झूठी निकली तो मैं उन्हें स्कूल से निकाल दूंगा, और अगर तुम दोनों में से किसी ने आके ना माना कि वो झूठ बोल रहा है तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। जिसके बाद साकुरा और अयानो कोजी प्रेसिडेंट रूम के बाहर आके खड़े होते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट बाहर आता है और अयानो कोजी से कहता है कि तुम जब सुजुने के साथ आए थे मुझे पक्का यकीन था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान होगा। जिस पर अयानो कोजी कहता है, देखिए सर, मैं कोई शर्लॉक होम्स नहीं हूँ। जिसके बाद प्रेसिडेंट साकुरा से कहता है, तुम उसकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो ये बस झूठ होगा। जिस पे साकुरा कहती है कि मैं तो बस सच बोल रही थी। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि मुझे इस पर यकीन है। जिस पे प्रेसिडेंट अयानो कोजी को कहता है, तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? जिस पे वो कहता है कि काफी अच्छा सवाल है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।